नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे खतरनाक अटैक हेलीकॉप्टर्स में से एक AH-64E अपाचे हेलीकॉप्टर्स की, जिसकी पहली खेप भारतीय सेना को मिल चुकी है। ये वो हवाई टैंक है जिससे दुश्मन देशों की रूह कांप रही है। लेकिन रुकिए, दूसरी तरफ पाकिस्तान ने भी अपने चीनी Z-10 हेलीकॉप्टर तैनात किए हैं। तो सवाल अब ये है कि कौन सा हेलीकॉप्टर ज्यादा ताकतवर है, अपाचे या Z-10? और ये अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को कितना मजबूत बनाएंगे? क्यों इसने पाकिस्तान और चीन की रातों की नींद उड़ा दी है? इस वीडियो में हम सारी डिटेल्स बताएंगे आपको। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम जरूर लिखें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपाचे हेलीकॉप्टर का परिचय दे देते हैं। AH-64E अपाचे, जिसे दुनिया अपाचे गार्जियन के नाम से भी जानती है, ये हेलीकॉप्टर अमेरिका की कंपनी बोइंग बनाती है और इसे दुनिया का सबसे एडवांस्ड अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। इसे टैंक किलर और हवाई टैंक कहा जाता है क्योंकि ये जमीनी और हवाई दोनों तरह के टारगेट को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। अपाचे का पहला मॉडल 1984 में आया था और तब से लेकर अब तक 2700 से ज्यादा अपाचे हेलीकॉप्टर्स बन चुके हैं। ये अमेरिकी सेना का बैकबोन है और 16 देशों की सेनाओं में काम कर रहा है, जिसमें अब भारत भी शामिल है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से 22 अपाचे हैं जो 2015 में साइन किए गए 13,952 करोड़ रुपए के सौदे का हिस्सा थे। अब भारतीय थल सेना को 6 अपाचे मिल रहे हैं, जिनमें से 3 की डिलीवरी 22 जुलाई 2025 को हो चुकी है। बाकी 3 नवंबर 2025 तक आएंगे। ये सौदा 5,691 करोड़ रुपए का है। ये हेलीकॉप्टर रेगिस्तानी इलाकों, खासकर पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात होंगे। ये राजस्थान के जोधपुर के 451 एविएशन स्क्वाड्रन में बेस्ड होंगे, जो मार्च 2024 में बनाया गया था। ये एक ऐसा हेलीकॉप्टर है जो रात में, बारिश में, धूल मिट्टी में, किसी भी मौसम में दुश्मन को ढूंढकर खत्म कर सकता है। इसके पास लॉन्ग बो रडार, हेल फायर मिसाइल्स और 30 mm चेन गन जैसे हथियार हैं, जो इसे बनाते हैं एक फ्लाइंग डेथ मशीन। अब आते हैं दोस्तों अपाचे की ताकत पर। दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर ऐसा है कि दुश्मन इसे देखकर ही घबरा जाए। आइए इसके फीचर्स और हथियारों को डिटेल में समझते हैं। इसमें लगा है लॉन्ग बो फायर कंट्रोल रडार। ये रडार अपाचे के रोटर के ऊपर एक डोम में लगा होता है। ये एक साथ 128 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और 16 टारगेट्स को 30 सेकंड में खत्म करने की प्लानिंग कर सकता है। खास बात यह है कि रडार अपाचे को पहाड़ों या इमारतों के पीछे छिपकर टारगेट स्कैन करने देता है, यानी दुश्मन को पता भी नहीं चलेगा और अपाचे पॉपअप करके हमला कर देगा। अपाचे हेलीकॉप्टर में हथियारों का एक बड़ा जखीरा है। इसमें लगी है 30 mm की M230 चेन गन। ये गन हर मिनट 625 राउंड फायर कर सकती है। ये बख्तरबंद गाड़ियों को चीड़ फाड़ कर देती है। इसमें 1200 राउंड्स होते हैं। इसी के साथ साथ इसमें AGM-114 हेल फायर मिसाइल्स भी हैं। ये लेजर और रडार गाइडेड मिसाइल्स हैं जो 6 किलोमीटर से ज्यादा दूरी से टैंक और बंकरों को नेस्तनाबूद कर सकती है। एक अपाचे 16 हेल फायर मिसाइल्स ले जा सकता है। साथ ही साथ इसमें हाइड्रा 70 रॉकेट्स हैं। ये 70 mm के रॉकेट्स हैं जो क्षेत्र तक ले जाए जा सकते हैं। इसमें ये बड़े इलाकों को तबाह करने के लिए यूज होते हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर में स्टिंगर मिसाइल्स भी लगी होती हैं। ये हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल्स हैं जो दुश्मन के हेलीकॉप्टरों या ड्रोन्स को खत्म कर सकती है। इसी के साथ साथ अपाचे में एडवांस्ड सेंसर्स और नाइट विजन भी है। अपाचे में मॉडर्नाइज्ड टारगेट एक्विजिशन डेजिग्नेशन सिस्टम यानी MTADS है, जो दिन रात धूल कोहरे में भी टारगेट को ढूंढ लेता है। इसके पायलट्स के हेलमेट में नाइट विजन डिस्प्ले होता है, जो रात में भी साफ तस्वीर देता है, यानी अंधेरे में भी अपाचे दुश्मन का शिकार कर सकता है। अपाचे ड्रोन्स से लाइव फीड ले सकता है, जैसे MQ-1C ग्रे ईगल, जिससे उसे बिना रिस्क लिए सटीक इंटेलिजेंस मिलता है। आपको बता दें कि अपाचे में 2 T700 GE701D इंजन हैं, जो इसे 280 किलोमीटर प्रति घंटा की मैक्सिमम स्पीड देते हैं। ये 2800 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से चढ़ सकता है। इसका वजन 10,432 किलो है, लेकिन नए कंपोजिट रोटर ब्लेड्स इसे और फुर्तीला बनाते हैं। अपाचे को जंग में टिकने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके कवच और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम इसे दुश्मन की मिसाइल्स और रडार से बचाते हैं। यह हेलीकॉप्टर मल्टी डोमेन ऑपरेशंस के लिए बना है।
यानी ये जमीन, हवा और डिजिटल बैटलफील्ड में एक साथ काम कर सकता है। आपको बता दें कि अपाचे ने अफगानिस्तान और इराक की जंगों में 13 लाख घंटे की उड़ान भरी और दुश्मन के टैंक, बंकर और ठिकानों को तबाह किया। ये वो हेलीकॉप्टर हैं जिसने अमेरिका को मिडिल ईस्ट में गेम चेंजर बनाया। लेकिन दोस्तों अब बात करते हैं अपाचे के कॉम्पिटिटर यानी पाकिस्तान के Z-10 हेलीकॉप्टर की, जिसे चीनी अपाचे भी कहा जाता है। ये चीन की चांगे एयरक्राफ्ट इंडस्ट्रीज ने बनाया है और इसे फियर्स थंडरबोल्ट भी कहते हैं। पाकिस्तान ने हाल ही में इन्हें अपनी सेना में शामिल किया है, लेकिन क्या ये अपाचे से टक्कर ले सकता है? आइए जानते हैं। तो दोस्तों Z-10 चीन का पहला स्वदेशी अटैक हेलीकॉप्टर है जिसे 2000 के दशक में डेवलप किया गया। इसे खास तौर पर टैंक और जमीनी टारगेट्स को निशाना बनाने के लिए बनाया गया है। इसका वजन 4.5 टन है जो अपाचे से काफी हल्का है। ये इसे फुर्तीला बनाता है लेकिन भारी हथियार ले जाने की क्षमता कम कर देता है। पाकिस्तान ने इसे 2015 के बाद से अपनी सेना में शामिल करना शुरू किया और अब ये उनकी वेस्टर्न बॉर्डर पर तैनात है। इसमें लगी है 30 mm की गन, इसी के साथ साथ HJ-10 मिसाइल्स और साथ ही साथ TY-90 मिसाइल्स भी फायर कर सकता है। Z-10 में इंफ्रारेड सेंसर और रडार हैं, लेकिन ये अपाचे के लॉन्ग बो रडार जितने एडवांस नहीं हैं। इसका टारगेट डिटेक्शन और ट्रैकिंग सिस्टम भी अपाचे से कमजोर है। Z-10 की मैक्सिमम स्पीड 270 किलोमीटर प्रति घंटा है, जो अपाचे से थोड़ी कम है। लेकिन Z-10 की सबसे बड़ी कमी है इसकी सर्वाइवेबिलिटी। अपाचे की तरह इसमें भारी कवच नहीं है, जिसके कारण ये दुश्मन की मिसाइल्स और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स का आसान शिकार बन सकता है। इसकी टेक्नोलॉजी और सेंसर सिस्टम अपाचे की तुलना में कम एडवांस्ड हैं, खासकर नाइट ऑपरेशंस और खराब मौसम में। Z-10 को अभी तक किसी बड़े युद्ध में टेस्ट नहीं किया गया है, जबकि अपाचे ने इराक, अफगानिस्तान जैसे युद्धों में अपनी ताकत साबित की है। आपको बता दें कि Z-10 को बनाने में चीन ने रूस और कुछ पश्चिमी टेक्नोलॉजी की मदद ली थी, लेकिन फिर भी ये अपाचे के मुकाबले एक कदम पीछे है। अब आता है दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, यानी कि पाकिस्तान और चीन जैसे देश अपाचे से क्यों डर रहे हैं? दोस्तों सबसे पहले तो ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ा खतरा है। अपाचे को जोधपुर में तैनात किया जाएगा, जो पाकिस्तान बॉर्डर के करीब है। ये हेलीकॉप्टर रेगिस्तानी इलाकों में टैंक, बख्तरबंद गाड़ियां और दुश्मन के ठिकानों को आसानी से खत्म कर सकते हैं। ऑपरेशन सिंदूर जैसे मिशनों में अपाचे गेम चेंजर साबित होंगे, क्योंकि ये तेजी से रिस्पॉन्स कर सकते हैं और सटीक हमले कर सकते हैं। अपाचे की ड्रोन कंट्रोल क्षमता और लॉन्ग बो रडार की वजह से पाकिस्तान के टैंक कॉलम्स और सैन्य ठिकानों को छिपना मुश्किल हो जाएगा। उदाहरण के तौर पर अगर पाकिस्तान अपनी टैंक रेजिमेंट्स को बॉर्डर पर लाता है तो अपाचे 6 किलोमीटर दूर से हेलफायर मिसाइल्स दागकर उन्हें तबाह कर देगा, वो भी बिना नजदीक आए। पाकिस्तान के साथ साथ चीन के लिए भी अपाचे एक बड़ी चिंता है। वैसे तो अपाचे को रेगिस्तानी इलाकों के लिए खरीदा गया है, लेकिन ये लद्दाख जैसे ऊंचाई वाले इलाकों में भी काम कर सकता है। हालांकि वहां भारत का LCH प्रचंड ज्यादा असरदार है, लेकिन अपाचे की ड्रोन कंट्रोल और सेंसर क्षमता इसे सपोर्ट रोल में अहम बनाती है। चीन के Z-10 हेलीकॉप्टर अपाचे के मुकाबले कमजोर हैं, जिससे भारत को हवाई युद्ध में बढ़त मिलेगी। अपाचे की मौजूदगी से भारत की कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को बल मिलेगा, जो तेजी से दुश्मन पर हमला करने की रणनीति है। ये हेलीकॉप्टर भारतीय सेना को ग्राउंड फोर्सेस के साथ बेहतर तालमेल देगा, जिससे ज्वाइंट ऑपरेशंस में ताकत बढ़ेगी। अपाचे की वजह से पाकिस्तान को अपनी बॉर्डर स्ट्रेटेजी दोबारा सोचनी पड़ सकती है, क्योंकि अब भारत के पास एक ऐसा हथियार है जो रात में भी दुश्मन को ढूंढ कर खत्म कर सकता है। तो दोस्तों ये थी AH-64E अपाचे की पूरी कहानी। ये हेलीकॉप्टर न सिर्फ भारतीय सेना को ताकतवर बनाएगा, बल्कि दुश्मन देशों को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। Z-10 के मुकाबले अपाचे हर मामले में बेहतर है, चाहे वो फायर पावर हो, टेक्नोलॉजी हो या युद्ध का अनुभव। ये भारत के लिए एक गेम चेंजर है, जो हमारी सेना को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताएं कि आपको अपाचे की कौन सी खासियत सबसे ज्यादा पसंद आई। दोस्तों अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।